आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अबाउट द वन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन सी लैंग्वेज इज functions in C language. So this is very important function. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लेके आते हैं कि व्हाट इज़ अ फंक्शन. फंक्शन इज़ एक्चुअली अ बिल्डिंग ब्लॉक. ये एक किसी भी प्रोग्राम का बिल्डिंग ब्लॉक है. मतलब सबसे जो छोटे से छोटी चीज़ है जिसको यूज़ करके एक प्रोग्राम बनता है उसको हम बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं. सो दिस इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ प्रोग्राम. किसी भी प्रोग्राम का ये बिल्डिंग ब्लॉक है. सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ सब प्रोग्राम, सो दैट कि हम इसको मेन प्रोग्राम से डिस्टिंग्विश कर सकें. इसलिए इसको हम और क्या बोल देते हैं, हम इसको सब प्रोग्राम भी बोल देते हैं, सो दैट कि हम इसको मेन प्रोग्राम से डिस्टिंग्विश कर सकें. नेक्स्ट, अब एक्चुअली मैं डेफिनेशन क्या है फंक्शन की, तो हम बोल सकते हैं कि ए फंक्शन जो है वो अपने आप में इज सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स. सो जो फंक्शन है वो अपने आप में है एक पूरे का पूरा एक प्रोग्राम, चाहे वो छोटा सा ही एक प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम का टुकड़ा है वो. सो इट इज़ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स. और करता क्या है काम, दैट डज, हम बोल सकते हैं अ पर्टिकुलर जॉब, जो एक काम करता है पर्टिकुलर, जो भी हम उसको काम करने को देते हैं, अ पर्टिकुलर जॉब एंड इज कॉल्ड बाय अनदर प्रोग्राम. ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, बाय अनदर, कि किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए उस फंक्शन को कॉल करना ज़रूरी होता है. तो अपने आप में ही ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसके अपने एक लोकल वेरिएबल्स हो सकते हैं, लोकल उसकी एग्जीक्यूशंस हो सकती हैं. उस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है हमें, और फिर वो कुछ वैल्यूज़ को कैलकुलेट करता है और उसका जो रिज़ल्ट है वो हमें वो वापस भेजता है. अब इस चीज़ का हमें फ़ायदा क्या है, वाई. इसका मतलब ये है कि जो यूज़र है, यूज़र नीड नॉट टू राइट सेम कोड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन. एक पर्टिकुलर कोड है, उस कोड को उसको दोबारा लिखना नहीं पड़ता. एक बार लिख लिया, मल्टीपल टाइम्स आप उसको यूज़ कर सकते हो. जैसे इसके एग्जांपल बताऊं कि मान लो कि ये मेरे पास कोई एक मेन प्रोग्राम है, दिस इज़ अ मेन प्रोग्राम, और ये हमारे पास कोई सब प्रोग्राम है जिसको मैंने फंक्शन बोला है. ये हमारे पास एक सब प्रोग्राम है. मान लो कि ये कुछ कैलकुलेशन कर रहा है. मान लो कि ये एक टोटल सैलरी जो है वो काउंट करके बताता है किसी एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है. तो वो उसके लिए फॉर्मूला लगाता है कि मान लो कि उसकी बेसिक पे कितनी है, उसको कितना HRA मिलता है, कितना उसका DA है, कितना उसका मेडिकल है. वो सब कुछ कैलकुलेट करके फिर वो सैलरी टोटल बता सकता है. तो ऐसे सपोज कि हमारे पास हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मान लो 500 एम्प्लॉइज़ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हर एम्प्लॉय के लिए ये अलग से पूरे का पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा. तो इससे एक तो क्या होगा कि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि बार 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 हमें वही प्रोग्राम ही लिखना पड़ेगा. तो उसका सल्यूशन क्या है कि मान लो कि मैंने इस सब प्रोग्राम को नाम दिया सैलरी. तो यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ. यहाँ पे ये बेसिक सैलरी जो लेके सब कुछ कैलकुलेट करके मुझे ये रिज़ल्ट वापस कर देगा कि इस एम्प्लॉय की इतनी टोटल सैलरी बनती है. उसके बाद उसको मैं कहीं पे भी यूज़ करता हूँ. अब अगले एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़ किया, फिर मैंने इस फंक्शन को कॉल किया,
और इस फंक्शन ने फिर मुझे उसका रिज़ल्ट वापस किया। तो जितनी मर्जी बार चाहे मैं उस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ और ये फिर मुझे कोई वैल्यू रिटर्न अगर है तो ये मुझे वैल्यू कुछ रिटर्न करवाएगा। तो इससे क्या होता है कि एक तो जो लेंथ है हमारे मेन प्रोग्राम की वो कम हो जाती है, दूसरा इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो मतलब कम हो जाती है, और जो इसका स्टोरेज है वो भी ये अब कम एरिया जो है वो कम स्टोरेज स्पेस लेता है अपने मेन प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए। सो इसका ये फ़ायदा है फंक्शंस का। नेक्स्ट इसी के बेस के ऊपर हम 2-3 इसकी एडवांटेजेस, मेन एडवांटेजेस बताएं फंक्शंस को यूज़ करने की। तो उसकी एडवांटेजेस ये हैं, सबसे पहले तो मैंने आपको यही कहा कि इट हेल्प्स इन डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स, जिन पार्ट्स को हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन कॉल इट एज मॉड्यूल्स ऑल्सो। तो देखो ये फंक्शन था हमारे पास, तो ये क्या किया इसने, जो मेन प्रॉब्लम थी उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सेकंड, इट हेल्प्स टू reduce the complexity of the program, to reduce the complexity of the program, क्योंकि हमें सेम कोड जो है वो बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो इट रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। नेक्स्ट जो हम इसका फ़ायदा बोल सकते हैं वो हमने ये है कि क्रिएटेड वंस, हमें सिर्फ एक ही बार इसको क्रिएट किया है, एंड मे बी यूज्ड नंबर ऑफ टाइम्स। एक बार आपने इसको बना लिया तो आप जितनी मर्जी चाहे उतनी मर्जी बार इसको आप यूज़ कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो एरर प्रोपेगेशन है वो नहीं होगी, क्योंकि अगर एरर आएगा तो इतनी सी जगह में ही आएगा और हम उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर यही कोड मुझे 50 बार लिखना होता और कहीं एक जगह एरर होता तो वो मुझे एरर जो है वो प्रोपेगेट होता पूरे प्रोग्राम में और मुझे वो कहीं पे ढूंढने में प्रॉब्लम आती। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन रेस्ट्रिक्ट एरर प्रोपेगेशन, कि एरर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि इसके अलावा रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो गया, एरर आएगा तो इसी एरिया में आएगा, तो वी कैन रेस्ट्रिक्ट द एरर प्रोपेगेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू इनटू अनदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो ये इसके एक्चुअली में मल्टीपल एडवांटेजेस हैं, लेकिन हमने आपको जो मेन जो इसकी एडवांटेजेस हैं वो हमने आपको यहाँ पे बता दी। सो दीज आर द सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आती है वो है कि जो प्रोपागेशन के बाद है कि हमारे पास जो फंक्शन है उसकी क्लासिफिकेशन या उसकी टाइप्स, कि कितने टाइप्स के हमारे पास फंक्शंस होते हैं। मोस्टली जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं वो होते हैं, एक लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं और दूसरे जो हैं वो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। द टॉपिक ऑफ आवर कंसर्न इज यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। जो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं इनके बारे में सबसे पहली बात ये है कि ये जो हैं वो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, कि ये फंक्शंस जो हैं वो पहले से ही बने हुए हैं और हमने डायरेक्टली इनको यूज़ करना है, तो ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं। तो इस चीज़ का और क्या मतलब हम बता सकते हैं कि दे आर डिक्लेयर्ड
in say so for example in some header files कि ये डिक्लेयर किस में किए हुए होते हैं, हेडर फाइल्स में। मैंने आपको बताया कि जो डॉट एच से हैं वो हेडर फाइल्स हैं। सो दे आर डिक्लेयर्ड इन हेडर फाइल्स एंड डिफाइंड इन लाइब्रेरी फाइल्स। लाइब्रेरी फाइल्स, लाइब्रेरी फाइल्स का मतलब .lib फाइल्स, और इसी कारण ही इनको लाइब्रेरी फंक्शंस बोला जाता है कि दे आर डिक्लेयर्ड इन हेडर फाइल्स एंड आर डिफाइंड इन लाइब्रेरी फाइल्स। और हमने इनका यूज़ भी किया हुआ है, जैसे कि हमने स्क्वायर रूट का यूज़ किया है फंक्शन का, हमने पावर फंक्शन यूज़ किया हुआ है, हमने इस डिजिट फंक्शन यूज़ किया हुआ है, हमने बड़े कॉमन से जैसे स्कैन एफ है, प्रिंट एफ है, गेट सी एच है, ये सारे फंक्शंस को हमने यूज़ किया हुआ है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस। सेकंड कैटेगरी जो हमने बताई वो है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो हमारा मेन कंसर्न है आज के टॉक का, तो वो है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। सो इनके बारे में प्रॉपर्टी क्या होती है मेंस की, दीज आर द फंक्शंस जो कि रिटन बाय द यूज़र, कि इसको जो है डिक्लेयर डिफाइन जो भी करना है वो किसने करना है, यूज़र ने, और एज पर देयर, यूज़र्स लिख लेते हैं, एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स, कि उनने क्या काम करवाना है वो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो है वो उसको डिक्लेयर करेंगे और उसको डिफाइन करेंगे। तो मेन तो इसका यूज़र डिफाइंड फंक्शन की डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं। सो सेकंड चीज़ ये होती है कि जो यूज़र है वही डिसाइड्स करता है कि व्हाट अ फंक्शन विल डू, कि वो क्या कैलकुलेट करेगा, एंड हाउ, कि क्या काम करेगा और उस काम को वो कैसे करेगा। तो ये भी यूज़र के हाथ में ही है कि सबसे पहले उसने ही डिक्लेयर करना है, उसने ही डिफाइन करना है और उसी ने ही बताना है कि वो क्या काम करेगा और उस काम को वो कैसे करेगा। नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि इट कैन बी कॉल्ड, बताया मैंने आपको, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है कि आप 2 बार ही कॉल कर सकते हो या 10 बार ही कॉल कर सकते हो। सो इट कैन बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, जस्ट लाइक लाइब्रेरी फंक्शंस। जैसे स्क्वायर रूट हमने यूज़ किया है या पावर फंक्शन यूज़ किया है, उसको भी जितनी मर्जी चाहे उतनी मर्जी बार उसको हम कॉल कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ ये है कि जैसे उसमें मैंने आपको बताया था लाइब्रेरी फंक्शंस में कि दे आर डिक्लेयर्ड इन हेडर फाइल्स, यहाँ पे हेडर फाइल्स को दिखाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नो हेडर फाइल इज़ रिक्वायर्ड। जैसे कि वहाँ पे हम कई बार लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हम जैसे डिफ़ाइन करते थे math.h या स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, ठीक है, तो या सी टाइप डॉट एच, तो ऐसी कोई भी हेडर फाइल्स को यहाँ पे पहले डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसके बारे में है डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ फंक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।